physics classes and welcome to class 11th। अब हम लोग क्लास 11th में आ चुके हैं और आज से हम क्लास 11th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह बैच जैसा कि आपको पता होगा कि हम ऑनलाइन कितने तरीके से लेते हैं क्लास, ये तो हमारा एक YouTube प्लेटफॉर्म है ही। इसके साथ साथ हम जूम ऐप के द्वारा भी क्लास लेते हैं, जिसमें हम फेस टू फेस एक क्लास के इन्वायरमेंट की तरह पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को पर्सनल डाउट या जो भी क्लास करने होंगे वह जूम पर ऐड हो जाएंगे। ये YouTube पर भी होगा और YouTube पर अगर आप चाहते हैं कि हम YouTube पर पढ़ाएं तो उसके लिए आपको कुछ फी तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 5-10 शेयर प्रतिदिन करने पड़ेंगे। जितने वीडियो उतने ही 5 से 10 शेयर, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने लोग शेयर करते हैं और जो शेयर करेंगे हम उनको ही हम क्या करेंगे, फॉलो कराएंगे, वरना हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो रेडी रहेंगे आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने बारे में परिचय कराना चाहता हूं कि मेरा नाम राज है। मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएट हूं और साथ ही साथ इसके साथ मैंने बीएड भी कर रखा है और अभी मैं प्रेजेंटली जर्सी एमएससी में अपना दाखिला कराकर और सेकेंड ईयर पास आउट हो चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग आज से क्लास 11th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ने हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने हैं? फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। फिजिक्स होता क्या है? तो देखिए, फिजिक्स नाम तो बहुत सुना होगा आपने। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स शब्द कैसे बना? तो यह वर्ड जो है वो आपका ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता क्या है? जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। हम लोग क्या जानते हैं? नेचर। और नेचर मतलब आप लोग को पहले से पता होगा, प्रकृति, ठीक है। या फिर अच्छी भाषा में बोला जाए तो कुदरत। क्या बोलते हैं? कुदरत, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, तो फिजिक्स जो शब्द है वो आपका ग्रीक शब्द, ठीक है, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से आया हुआ है और जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो अगर हम क्या करते हैं फिजिक्स में, या अगर हम साइंस में क्या करते हैं कि नेचर और नेचुरल फेनोमेनन, प्रकृति एवं प्रकृति संबंधी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? हमारा फिजिक्स कहलाता है। आई बात समझ में? तो बोलेंगे क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्रकृति संबंधी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? फिजिक्स। अब आगे देखते हैं फिजिक्स कितने प्रकार का होता है और इसके हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स हम लोग जानते हैं, तो गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन, ये तीनों सामूहिक रूप से क्या है? फादर ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि फिजिक्स कितने प्रकार का होता है। तो फिजिक्स बेसिकली आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। और इसके अलावा 2 के अलावा भी इसमें ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्टिक्स, साउंड, ठीक है, बहुत सारे चीज आने वाले हैं अभी। तो बेसिकली जो होते हैं फिजिक्स 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका 2 प्रकार से किया गया है। कौन जी? तो एक है आपका क्लासिकल
क्लासिकल, क्लासिकल मतलब समझते हैं ओल्ड, पुराना, प्राचीन, ठीक है। और अगला आपका जो होता है वो आपका है मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिक्स whatever rules discovered before 19th century, मतलब 19वीं सदी से पहले फिजिक्स में जो कुछ भी खोज हुए हैं, शोध हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? क्लासिकल फिजिक्स। 19वीं सदी के पहले हम लोग क्या बोलेंगे? पहले का हम लोग वर्ड जानते हैं बिफोर 19th सेंचुरी, ठीक है। वट एवर वी स्टडी इन फिजिक्स बिफोर 19th सेंचुरी, ठीक है। वट एवर का मतलब हो गया कि जो भी नियम बने, जो भी खोज हुए, जो भी आविष्कार हुए, उन सभी के बारे में, और जो भी नियम दिए गए उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिकल फिजिक्स। तो इसमें क्लासिकल फिजिक्स में ये आ जाएंगे कौन कौन? गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। क्योंकि 16वीं सदी, 15वीं सदी और 16वीं सदी के आसपास ये थे, और उसके बाद जैसे ये मरे तो ये जी अंदर दिए, और जिस काल के बाद ये मरे उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आ गए। तो मतलब इन लोगों का बारी बारी से योगदान है फिजिक्स में, इसलिए हम पूरी तौर पे कहेंगे फिजिक्स में जो योगदान है वो तीनों लोगों का है, और क्लियरली हम लोग एक लोग का नहीं बोल सकते पूरे फिजिक्स के लिए बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप समझ रहे होंगे आफ्टर 19th सेंचुरी, मतलब whatever we study in physics after 19th century, ठीक है, like रूल्स डिस्कवर्ड, ठीक है, जो भी कुछ खोज हुए हैं, नियम बने हैं, कानून बने हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और वही 19वीं सदी के बाद बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। और हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? स्पेशली यू कैन से दैट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वह आपके क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग काफी स्टडी करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही रिलेटिविटी थ्योरी दिया, बहुत सारा मतलब थ्योरी भी दिए, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर, ठीक है। पहला टॉपिक है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। काफी एंजॉय करेंगे हमारे फिजिक्स से आप, और इसके लिए आपको क्या करना है? और भी ज्यादा एंजॉय बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नए लोग, नए व्यूअर शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे। और कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और जब आप कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है, फीलिंग प्राउड और फीलिंग गुड वाली प्रॉपर्टी आ जाती है हमें, और हम चाहते हैं कि और भी अच्छे से आपको पढ़ाएं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग पहला टॉपिक फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। ये दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब लैंग्वेज तो हमारा हिंदी ही है, फॉरेन में तो आप समझते ही नहीं है, ठीक है। तो पहला जो आपका टॉपिक है वह है आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दोनों मीडियम को हम समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं और जो भौतिकी के नियमों का, यानी फिजिक्स के नियमों का पालन करता है। तो सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स के नियमों का क्या करता है? पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल खोज रहे हैं। देखिए, जैसे ये क्या है हमारे पास? एक मान लीजिए एक पेन है। तो अब अगर हम बोलेंगे एक पेन के बारे में आपको बोलना हो तो क्या बोलिएगा? हार्डली हाइड कितना बोल सकते हैं आप? बोलिए क्या ये कलम क्या है? लाइट कलर का दिख रहा है, ग्रीन लाइट है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं? ये मुश्किल से 10 से 20 रुपए के अंदर में मिल जाएगा, यही ना बोलिएगा। और कुछ बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं तो क्या क्या आप बोल सकते हैं? ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोलिएगा क्या ये एक कलम है जिसका लेंथ
अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देंगे, एक स्केल के बराबर है। और एक स्केल कितने बड़ा होता है, 15 सेंटीमीटर। एक स्केल का माप कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसका कुछ मास भी है। क्या है भाई साहब, मास भी है। ठीक है, और ये कैसा शेप में है, तो आप बोलिएगा क्या, सिलिंड्रिकल इन शेप। तो सिलेंडर का आप जानते हैं वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, इसका एरिया भी होता है। तो एक वर्ड से आप 5-5 सेंटेंस जोड़ लिए। इसके अलावा बहुत सा चीज जान सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी भी इसका जान सकते हैं। मास बाई वॉल्यूम कर लेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर कितना, ये इसकी कितनी क्षमता है, डक्टिलिटी कितनी है। ठीक है, ये कितना डक्टाइल है, ये सब मटेरियल के बारे में हम स्टडी करते हैं। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं और जो फिजिक्स के नियमों का पालन करता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। कैसे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें आएंगे तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सी होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है क्या, वेक्टर। एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर वेक्टर ये आपको इसके बाद वाले चैप्टर में आपको मिलने मतलब कि वेक्टर जो है वो काफी अच्छे से एक चैप्टर बनकर आपका आने वाला है। अब आगे देखिए, डिपेंडेंसी के आधार पर, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो मेनली पढ़ना है हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बारे में आएंगे तो आप इससे भी मतलब जग जाहिर है, बेस या फिर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और अगला क्या है, डिराइव क्वांटिटी। क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल राशि। हिंदी में मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अदिश। जो 9th-10th में पढ़े होंगे उनको पता होगा। और ये क्या है आपका, सदिश। ठीक है, और ये आपका दिशा के आधार पर। कैसे है, दिशा के आधार पर। ठीक है, और ये क्या है, निर्भरता के आधार पर। निर्भरता से लिखिए तो आप समझ जाएंगे। हिंदी वाले काफी समझदार होते हैं, हर साल की तरह इस साल भी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्केलर क्या होता है। तो ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। आई बात समझ में। अगला बात करते हैं सदिश। सदिश क्या होता है, तो ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हम परिमाण के साथ साथ दिशा को भी रखते हैं। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। यानी सच क्वांटिटी which needs to express magnitude as well as direction। मतलब मैग्नीट्यूड कहने का मतलब समझते हैं ना, 4 मीटर। ये 4 अंकिक मान और मीटर, 4 मीटर। ठीक है, और इसके साथ ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो अगर ये दोनों रहेगा 4 मीटर ड्यू ईस्ट आ गया तो ये, और सिर्फ इतना रहेगा 4 मीटर तो हम बोलेंगे अदिश स्केलर। कई बार समझ में। आगे आते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हुए आगे भी पढ़ना है और अब पीछे पढ़ भी चुके हैं। अब आगे आते हैं बेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सच क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटी। अर्थात ये स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई नहीं है। ठीक है, मतलब
ये किसी पर डिपेंड करना है, एकदम फ्री बंदा है अपना, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी क्या होता है? सच क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, ऐसा राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे? बेस क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को बताते हुए चलते हैं, ठीक है। ये सब तो आप पढ़ लिए होंगे। देखिए बेस क्वांटिटी जो होता है वो आपका मेनली जो होता है वो 7 प्रकार का होता है, और 2 इसके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसके अलावा भी 2 अदर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट, जो है आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। ये बारी में सबके बारे में जानेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये होते हैं 7 मूल राशि होते हैं और 2 पूरक राशि होती है, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो इसी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या? सब क्या है? बेस क्वांटिटी। ये एकदम एक इंडिपेंडेंट है। जैसे इसका मास नापना है तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली इसको मेजर कर देंगे। टाइम देखना होगा, देखेंगे, बता देंगे। ताप देखेंगे तो स्केल ये सेल्सियस पे देखेंगे, समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हम बोल दें स्पीड, तो कहिएगा कि पहले डिस्टेंस बताइए, फिर कहिएगा क्या? टाइम भी बता दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 राशियों पर डिपेंड करता है, 2 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या है? ये डिपेंड करने वाला क्वांटिटी। तो सच क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। इन अदर वर्ड बोलेंगे, दूसरे वर्ड में बोलेंगे, सच क्वांटिटी विच इज ड्रिवेन फ्रॉम अदर क्वांटिटी। ड्रिवेन मतलब उत्पत्ति होना, किसी दूसरे क्वांटिटी से जिसका उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वैसी राशि जिसकी उत्पत्ति दूसरे राशियों से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छे। तो ये 7, ये 6 हो गए 7 और ये हो गए 2, मतलब ये 9 राशियों के अलावा जो भी कुछ बचते हैं वो सब के सब क्या होंगे? डिराइव क्वांटिटी में आ जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, और अगले क्लास के लिए आपको क्या करना है पता है ना? सब्सक्राइब करना है। अगले क्लास में हमारा और आपका जब अगर मुलाकात होगा तो काफी अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तो हम लोग लाइव भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आपसे प्रयास होगा कि आप नए हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे अगला में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित। थैंक यू वेरी मच।